हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है हिंदू लॉ का, हिंदू विधि का फोर्थ क्वेश्चन है। हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह की परिभाषा, उसका अर्थ, प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो हिंदू विवाह है, हिंदू विवाह क्या है, उसकी परिभाषा, उसका क्या अर्थ है और हिंदू विवाह के जो प्रकार हैं वो बताने हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल द डेफिनेशन, मीनिंग एंड टाइप ऑफ मैरिज अंडर हिंदू लॉ। इस क्वेश्चन में आपको 2-4 बातें याद रखनी है। पहला कि विवाह की परिभाषा, विवाह का अर्थ और विवाह के प्रकार। ये विवाह के 8 प्रकार हैं। इन 8 प्रकार को याद कर लेना। और इसके जो शुरू के 4 हैं वो एक श्रेष्ठ विवाह है और जो लास्ट के 4 हैं ये हीन विवाह है। ठीक है, इन सारे विवाह को याद रखना। विवाह की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मैरिज। हिंदू धर्म में विवाह को एक संस्कार माना गया है, न कि मात्र एक अनुबंध। यह दो व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच एक धार्मिक व सामाजिक बंधन है। विवाह का उद्देश्य केवल शारीरिक संबंध नहीं बल्कि धर्म, पूजा, संतान और ऋण, पूर्वजों का ऋण का निर्वाह भी होता है। जो विवाह है वो हिंदू धर्म में संस्कार माना गया है और इसमें ना दो व्यक्तियों के बीच ही संबंध नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच धार्मिक और सामाजिक संबंध होता है। ठीक है, और विवाह का उद्देश्य होता है धर्म, पूजा और संतान की उत्पत्ति। ठीक है, फिर इसके बाद है मनुस्मृति के अनुसार स्त्री का विवाह धर्म, संतान और सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए किया जाता है। जो विवाह है उसको किया जाता है धर्म, संतान और सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए। इसके बाद है विवाह का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैरिज। हिंदू विधि में विवाह का अर्थ एक ऐसा धार्मिक संस्कार है जो जीवन भर के लिए एक स्त्री और पुरुष को वैवाहिक संबंध में बांधता है। यह केवल दो व्यक्तियों का शारीरिक या भावनात्मक मिलन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक बंधन है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है हिंदू विधि के अंदर। प्राचीन काल में विवाह का उद्देश्य 3 ऋणों को पूरा करना माना गया। जो प्राचीन काल में विवाह है उसका उद्देश्य 3 ऋणों को, 3 कर्जों को पूरा करना माना गया था। पहला पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा देव ऋण। संतान उत्पत्ति द्वारा पूर्वजों का ऋण चुकाना। दूसरा है गृहस्थ्य जीवन में धर्म का पालन कर ज्ञानी बनाना। ये सब पहले होता था, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अब तो पूरा मतलब ही चेंज हो गया है, विवाह का, संतान का, हर चीज़ का। ठीक है, देवऋण धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना। फिर इसके बाद है विवाह के प्रकार, टाइप ऑफ मैरिज अंडर हिंदू लॉ। हिंदू धर्म में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है जो जीवन भर के लिए पति पत्नी को धर्म, प्रेम, दायित्व और सामाजिक मर्यादा के बंधन में बांधता है। जो हिंदू विवाह है वो एक धार्मिक संस्कार है जो एक पति और पत्नी इन दोनों को धर्म, प्रेम और सामाजिक मर्यादा के अंदर बांधता है। फिर है मनुस्मृति। मनुस्मृति में विवाह के कुछ 8 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से 4 को धार्मिक रूप से श्रेष्ठ, 4 को धार्मिक रूप से अच्छे और 4 को बेकार माना गया है, यानी कि हीन माना गया है। ये है वो 8 तरीके के विवाह। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आश विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, पांचवा गांधर्व विवाह, छठा असुर विवाह, सातवां राक्षस विवाह और 8वां पेशाच विवाह। ये है विवाह के 8 प्रकार। इन सभी नाम को याद कर लेना, 2-3 बार लिख लिख के देख लेना, सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, श्रेष्ठ विवाह, जिन विवाह को अच्छा माना गया है वो ब्रह्म विवाह, जिसमें पिता अपनी कन्या को किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण वर को बिना किसी लेन देन के दान स्वरूप देता है। इसे सबसे पवित्र और आदर्श विवाह माना गया है। हिंदू विवाह में जो ब्रह्म विवाह है, इसको ब्रह्म से याद रखना, ब्राह्मण। ठीक है, इस विवाह में कन्या को एक विद्वान ब्राह्मण वर को बिना किसी लेन देन के दान के रूप में दे दिया जाता है। इसके बाद है देव विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या को किसी यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान के दौरान आए हुए पुरोहित या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। जो देव विवाह है इसमें
जो यज्ञ वगैरह करने के लिए आते हैं ब्राह्मण, उनको दान में दे दिया जाता है। फिर है आश विवाह। इस विवाह में वर कन्या के पिता को कुछ गाय या बैल देकर कन्या प्राप्त करता है। यह दहेज नहीं बल्कि धर्म सम्मत दक्षिणा मानी जाती है। ये जो आश विवाह है, इसमें जो वर है वो कन्या के पिता को क्या देता है? गाय बैल। इसके बाद है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में कन्या को इस भावना से दिया जाता है कि वर धर्म पूर्वक उसका पालन करेगा और दोनों धार्मिक जीवन जिएंगे। जो प्रजापत्य विवाह है, इसमें कन्या को इस भावना से दिया जाता है वर को कि वो उसका धर्म पूर्वक पालन करेगा और धार्मिक जीवन जिएगा। इसके बाद है हीन विवाह, जिन विवाह को बेकार माना गया है। गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह में वर और कन्या परस्पर प्रेम और सहमति से विवाह करते हैं, बिना माता पिता की अनुमति के। यह विवाह वर्तमान में प्रेम विवाह के समान है। मतलब जो पहले था, इस विवाह को गलत माना जाता था, जो प्रेम विवाह है, लेकिन आज के समय में जो प्रेम विवाह है वो चल रहा है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में इसे वैध माना गया है। जो विवाह है गांधर्व विवाह, इसको हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 एक्ट है उसमें इसको वैध माना गया है कि प्रेम विवाह आज के समय में कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन प्राचीन काल में इस विवाह को क्या माना जाता था? हीन विवाह। फिर है असुर विवाह। असुर विवाह के अंतर्गत वर कन्या के पिता को धन या उपहार देकर कन्या प्राप्त करता है। यह विवाह स्त्री को वस्तु की तरह दर्शाता है और इसे अनैतिक माना गया है। फिर है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में कन्या को जबरन अपहरण करके विवाह किया जाता है। इस विवाह में कन्या के साथ जबरदस्ती शादी की जाती है। यह युद्ध काल में क्षत्रियों में प्रचलित था। जो पहले के राजा महाराजा होते थे वो किसी को भी उठा के ले जाते थे और शादी कर लेते थे। वर्तमान समय में यह कानूनन अपराध है, लेकिन आज के समय में अगर कोई किसी के साथ जबरदस्ती शादी करेगा तो ये एक कानूनी अपराध है। ठीक है। इसके बाद है पेशाच विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कोई पुरुष स्त्री के साथ नींद, नशे या बेहोशी की हालत में संबंध बनाता है। यह पूरी तरह से अनैतिक, अमान्य और अवैध है। पेशाच विवाह में क्या होता है कि इसमें स्त्री के साथ नींद में, नशे में या बेहोशी की हालत में उसके साथ संबंध बनाए जाते हैं और ये जो विवाह है इसको पूरी तरह से अनैतिक, अमान्य माना गया है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। इस प्रकार हिंदू विवाह के 8 प्रकारों में से केवल ब्रह्म, देव, आश और प्रजापत्य विवाह को धार्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ माना गया है और गांधर्व विवाह को सामाजिक रूप से आज की कानूनी व्यवस्था के तहत मान्यता प्राप्त है। जो गांधर्व विवाह है, प्रेम विवाह, उसको आज के कानून के तहत मान्यता प्राप्त है। शेष 3 प्रकार असुर, राक्षस और पेशाच विवाह अब पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं, अवैध हैं, दंडनीय है। फिर है इसका निष्कर्ष। हिंदू विधि में विवाह एक पवित्र संस्कार है जो पति पत्नी को जीवन भर धर्म, कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारियों से जोड़ता है। मनुस्मृति में बताए गए 8 प्रकारों में से केवल कुछ को ही आज सामाजिक और कानूनी मान्यता प्राप्त है। विवाह का उद्देश्य केवल शारीरिक संबंध नहीं बल्कि जीवन को धार्मिक और नैतिक रूप से पूर्ण बनाता है। ठीक है। इसके बाद कीवर्ड देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 2-4 बातें याद रखनी है। पहला कि विवाह की परिभाषा, विवाह का अर्थ और विवाह के प्रकार। ये विवाह के 8 प्रकार हैं। इन 8 प्रकार को याद कर लेना और इसके जो शुरू के 4 हैं वो एक श्रेष्ठ विवाह है और जो लास्ट के 4 हैं ये हीन विवाह है। ठीक है। इन सारे विवाह को याद रखना। फिर लास्ट में इसका निष्कर्ष है, इसका निष्कर्ष लिख देना और इनके आगे एक एक कीवर्ड लिख लेना जिससे आपको ये वाले जो प्रकार हैं ईजिली याद हो जाएंगे।